अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर द रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। इसमें हमने ये बताना है कि कौन सी मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है और कौन सी मैट्रिक्स जो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हमारे पास मैट्रिक्स ए है 2 3 0 4। तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स होती है? वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर्स ऑफ रोज इक्वल टू नंबर्स ऑफ कॉलम्स हों। फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। यानी हमारे पास इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो है 2/2 या 2x2। तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। सेकंड जो हमारे पास मैट्रिक्स है बी, वो है हमारे पास 6 3 -1 1 5 2। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर्स ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर्स ऑफ कॉलम्स हों। अब देख लें, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसमें हमारे पास नंबर्स ऑफ रोज जो हैं, नंबर्स ऑफ रोज हमारे पास 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हमारे पास हैं वो 3 हैं। यानी इसमें जो नंबर ऑफ रोज जो हैं वो नंबर्स ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है। यानी ये हमारे पास 2/3 मैट्रिक्स है। तो ये हमारे पास क्या होगी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। इसी तरह हमारे पास जो सी है वो है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी 1 0 0 0 2 0 0 0 1। तो इसमें भी अगर हम देख लें तो हमारे पास जो नंबर्स ऑफ रोज जो हैं वो हमारे पास इक्वल हैं नंबर्स ऑफ कॉलम्स के। यानी ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास वो 3x3 है। तो ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। इसी तरह हमारे पास एक और मैट्रिक्स है डी, डी इज इक्वल टू -5। अब ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसमें सिंगल एलिमेंट है। यानी इसमें जो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी ये 1/1 है हमारे पास। इसमें नंबर ऑफ रोज जो हैं वो 1 है और जो नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो भी 1 है। तो इसलिए ये जो मैट्रिक्स होगी हमारे पास वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। इसी तरह हमारे पास ई है, ई इज इक्वल टू -3 4। तो इसमें जो हमारे पास नंबर ऑफ रोज जो हैं वो 1 है और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो हमारे पास 2 हैं। यानी ये हमारे पास 1/2 मैट्रिक्स है। तो इसलिए ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। इसी तरह हमारे पास एक और मैट्रिक्स है एफ इज इक्वल टू -1 3। तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज जो हैं वो कॉलम्स जो हैं वो 1 और नंबर ऑफ रोज जो हैं वो हमारे पास 2 हैं। यानी ये हमारे पास 2/1 मैट्रिक्स है। तो इसमें भी जो नंबर ऑफ रोज जो है वो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो इसलिए ये हमारे पास क्या होगी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसी एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब हमें मैट्रिसेस गिवन है, हमने इसका ऑर्डर बताना है। तो हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू 1 2 -1 3 4 2। तो इसमें अगर हम देख लें जो हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो हमारे पास 2 हैं और जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो हमारे पास 3 हैं। तो जो मैट्रिक्स है हमारे पास, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो होगा 2/3। ठीक है, यानी इसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास b इज इक्वल टू -4। तो इसमें अगर हम देख लें तो ये हमारे पास सिंगल एलिमेंट है इसके अंदर -4। तो इसमें हमारे पास क्या होगा? यानी 1 कॉलम और 1 रो। तो इसका ऑर्डर जो होगा वो 1/1 होगा, यानी इसके अंदर सिंगल एलिमेंट आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास c इज इक्वल टू 2 3 -1 1 2 5। तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो हमारे पास 2 हैं और जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो 3 हैं। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 2/3। इसी तरह हमारे पास एक और मैट्रिक्स है D इज इक्वल टू 2 1 3 2 4 -1। तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास 3 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास 2 हैं। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 3/2। इसी तरह हमारे पास एक और मैट्रिक्स गिवन है E इज इक्वल टू 3 2। तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास 1 है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास 2 हैं। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 1/2। इसी तरह हमारे पास एक और मैट्रिक्स गिवन है
उसमें है f इज़ इक्वल टू 1 2 3 6 5 9 0 0 0। तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ भी 3 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 3 हैं, तो इसलिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 3 क्रॉस 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 3 2 -4 -2 5 0 2 1 5 -3 4 6। हमें कह रहे हैं कि गिव द फॉलोइंग एलिमेंट्स। हमने क्या फाइंड करने हैं, A12 A23 A32 A43 A13 A33। तो इसको हमने किस तरह फाइंड करने हैं, हम एक मैट्रिक्स बना लेंगे A डैश इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 A41 A42 A45 सॉरी A43। तो अब हमने जो वैल्यूज़ फाइंड करनी है, A12 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो अब A12 इस मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पर है, तो जो हमारी मैट्रिक्स A है इसमें हम देख लेंगे कि A12 की जगह कौन सा एलिमेंट हमारे पास आ रहा है, यानी 2 आ रहा है, तो A12 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 2 होगी। इसी तरह हमने क्या फाइंड करना है, A23 फाइंड करना है। तो A23 हमारे पास कहाँ पर है, A23 हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। तो A23 की वैल्यू हम अपनी मैट्रिक्स में देखेंगे A के अंदर, तो इस A23 की जगह हमारे पास क्या है, 0। तो हमारे पास A23 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इसी तरह सारी वैल्यूज़ हम फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। हमें मैट्रिसेस दी गई हैं और हमसे पूछ रहे हैं कि कौन सी मैट्रिक्स इक्वल हैं। A इज़ इक्वल टू 2 5 1 3, B इज़ इक्वल टू 2 5 4 3, C इज़ इक्वल टू 1 + 1 3 + 2 4 2 + 1 और D इज़ इक्वल टू 2 4 + 1 1 3। इन चारों मैट्रिक्स की ऑर्डर हमारे पास सेम है, यानी सेम नंबर ऑफ़ रोज़ और सेम नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं। तो हमने इन्हें ये बताना है कि कौन सी मैट्रिक्स इक्वल हैं। अब हमारे पास जो सी वाली मैट्रिक्स है वो है 1 + 1 3 + 2 4 एंड 2 + 1। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 1 + 1 जो है वो 2 आ जाएगा, 3 + 2 जो है वो 5 आ जाएगा, 4 अपनी जगह पे आ जाएगा, 2 + 1 जो है वो 3 आ जाएगा। इसी तरह जो डी वाली मैट्रिक्स है हमारे पास वो है 2 अपनी जगह पर आ जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा, 1 अपनी जगह पर और 3 अपनी जगह पर। तो इसको अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास जो मैट्रिक्स जो हमारे पास थी, जो ए मैट्रिक्स है वो हमारे पास इक्वल आ रही है डी के, यानी ए मैट्रिक्स जो है वो डी मैट्रिक्स के इक्वल आ रही है। और जो हमारे पास मैट्रिक्स बी थी, यानी ये वाली जो मैट्रिक्स थी हमारे पास बी मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स हमारे पास मैट्रिक्स सी के इक्वल आ रही है। ये हमारे पास मैट्रिक्स सी है, तो हम कहेंगे ए इज़ इक्वल टू डी एंड बी इज़ इक्वल टू सी।